भाभी अभी तक नहीं पहुंची। जैसे ही भाई और भाभी का पैचा वो है ना, मैं तुम्हें फोन करूँ। ओके पक्का। बाय 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 बाय। तुमने सिर्फ बड़ी माँ को चोट नहीं पहुंचाई बल्कि आज मेरा दिल भी तोड़ा जीविका। अरे नाज था मुझे ऐसी बीवी पर, लेकिन आज उसी बीवी ने मेरा सर झुका दिया। अगर किसी के जाने से इस समस्या का समाधान है तो मैं जाऊंगी। मैं ऋषिकेश वापस चले जाऊंगी। किसका इंतजार हो रहा है मैडम? भाई मेरे से तो नहीं देखा जाता है। तो चलिए फिर मैं ही आपको कंपनी दे देता हूँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। देखिए, यहाँ से चुपचाप चले जाइए। अजी आपकी नजरों से घायल होकर जाएं भी तो कहाँ जाएं? आप ही हैं जो इस घायल का इलाज कर सकती हैं। तो फिर दीजिए ना अपना नंबर। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ से चुपचाप चले जाइए। मैं आपसे सिर्फ नंबर ही तो मांगा है। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। अकेली लड़की देखी नहीं और बदतमीजी कर रहा है। बाहर निकालो, निकालो इससे बाहर। सर मैं इसे देखता हूँ। आइए आइए आप प्लीज, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। जाओ, घर जाओ। वीरेंद्र जी, मुझे आपके प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, इसी तरह अपनी बेइज्जती कराती रहो। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। जीविका प्लीज, पागल मत बनाओ। तुम जानती हो ना कि अगर आज यहाँ पर मैं नहीं होता क्या हो सकता था, कितनी बड़ी मुश्किल आ सकती थी। जो चुभन आपने मुझे पहुंचाई अपनी बातों से, अपने बर्ताव से, उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो सकता ना वीरेंद्र जी। अगर मैंने वो दर्द झेल लिया तो ये सब तो। दर्द मैंने तुम्हें नहीं, दर्द तो तुमने मुझे दिया। बड़ी माँ को करण की सारी सच्चाई बताकर जिस बात की शुरुआत तुमने की है ना, मुझे लगता नहीं कि वो कभी खत्म होगी।
बीजी मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। उन लोगों को बस वहां बैठ के अपने गिले शिकवे मिटाने थे, लेकिन नहीं, लगे आग के गोले बरसाने। वहां पर भी लिमिट होती है यार। इनकी सुलह कराना हमारे बस की बात नहीं है बेटा। अब ऊपर वाला ही कोई चमत्कार दिखा सकता है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बीजी, मैंने उस होटल में काफी इंतजार किया, लेकिन आपकी सहेली नहीं आई, इसीलिए मैं वापस चली आई। अरे बड़ी खुशखबरी है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा ठीक है जी, बाय। अरे वाह, सुनते हो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमारी विनती पूरी हो गई। अयो रब्बा, संधू जी का फोन था, चिंकी के पापा का। उनको हमारा डब्बू 100% पसंद आया। हाय रब्बा, वो तो बड़े एक्साइटेड थे, कह रहे थे कल ही रोका करना चाहते हैं। अरे वाह, डब्बू की शादी हो जाएगी, बहुत खुशी की बात है। अरे लेकिन इतनी जल्दी रोका? मेरा मतलब है चिंकी और उसका परिवार हमें पसंद है, लेकिन इतनी जल्दी रोका कैसे कर सकते हैं? ओफो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह, तो फिर पट रोका क्यों नहीं जी? ये बात भी सही है। और डब्बू तू बता, तुझे चिंकी जी भर के पसंद है ना? तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ भाई डब्बू, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? देख, तेरी मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। अगर तुझे लड़की में कोई कमी या अवगुण नजर आता है तो बोल दे। नहीं। ठीक है। अरे वाह, मेरा बच्चा, मेरा राजकुमार, मेरा लाल, तेरे सर पे होगा सेहरा और मैं करूंगी धमाल डांस। बीजी, बीजी खुशखबरी है। चिंकी के पापा का फोन आया था, उनको हमारा डब्बू बहुत पसंद है और कल ही रोके के लिए जिद कर रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है पिंकी। वैसे भी मैंने संधू जी की बेटे के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, और फिर खानदान भी तो बहुत ऊंचा है। डब्बू बेटा, जी भी जी, तू खुश तो है ना? हाँ बीजी, जिसमें आप सबकी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। बीजी, मैं जीविका को बोलकर आती हूँ, अभी आई। बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी, आपने कुछ ऐसा मौका जगाया कि अब वीरेन को डब्बू के रोके पे आना ही होगा। और आपके आशीर्वाद से जीविका और वीरेन के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं अब दूर हो जाएंगी। जय माता दी। बधाई हो मेरे भाई, मुझे भी चिंकी बहुत पसंद है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दी। अरे वक्त बहुत कम है, सबको खबर भी तो करनी है ना। और हाँ जीविका, तू जाके वीरेन को फोन कर दे। क्या सिर्फ वीरेन, विराट और मानवी आ रहे? वंशिका जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम तो चाहते थे कि आप सब यहाँ पर आके हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। वैसे स्वामी जी की तबीयत कैसी है? भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ वंशिका जी, कल रोका है ना, ढेर सारा काम बाकी है। ठीक है, नमस्ते। मुझे फोन दीजिए ना, मुझे मानवी से बात करनी है। आ लेना। थैंक यू।
जीविका, बेटा तूने वीरेन से बात की? बीजी, मैंने उन्हें कई बार कॉल किया, लेकिन उनका फोन अनअवेलेबल था। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगी। बीजी। हाँ जी बीजी। बीजी नहीं, तेरी पिंकी चाची बोल रही हूँ। अरे चाची, आप कैसी हो? अरे आज तो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। बड़े दिन से सोच रही थी तुझसे मुलाकात नहीं हुई, तो जाके फटाफट पैकिंग कर और ऋषिकेश आ जा। और साथ में विराट को लाना मत भूलना। क्यों, क्या हुआ है? डब्बू की फिर से लॉटरी लगी है क्या? अरे पुत्र, उससे भी बड़ी बाजी मारी है उसने। डब्बू की शादी फिक्स हो गई है और कल उसका रोका है। क्या चाची, आप क्या डब्बू का रोका? मेरे भाई का रोका? चाची, कितनी बड़ी न्यूज़ दे दी आपने। ये तो सुपर रॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ है चाची। डब्बू का रोका। चाची, मैं तो वेट भी नहीं कर सकती। बस सुबह होते ही मैं ऋषिकेश के लिए निकल पड़ूंगी। बस समझो मैं दरवाजे पे हूँ। हाँ, भूल मत जाना। और विराट को तो पहले से समझा देना, वो कमर कस के आएगा भंगड़े के लिए, क्योंकि इस दफे कमर तोड़ भंगड़ा होने वाला है। बल्ले बल्ले बल्ले। क्या ये भी कोई बोलने की बात है चाची? मेरे भाई का रोका है, भागना तो बनता है। चल, सी यू। अरे डब्बू, मेरे भाई, तेरा मुंह ऐसे सूजा हुआ क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, कल तेरा रोका है। अब दी मैं खुशी हूँ, वो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? दी वो स्वीटी का ही फोन है। मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था आज पूरा दिन। मेरी खास दोस्त है दी। स्वीट, छोड़ना ये सब, तू फोन उठा के उसे कल के रोके के लिए इनवाइट करना, फिर हम सब मिलेंगे। दी पर वो क्या, फोन उठा के? हाय डब्बू। दी अब यही है स्वीटी, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। अरे स्वीटी बेटा, आओ अंदर आओ। नमस्ते आंटी जी। जिंदी रहे पुत्र, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आंटी जी। नमस्ते दी। जीविका, डब्बू, ओफो, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बहुत लंबी चौड़ी खरीदारी करनी है, जल्दी करो, तैयार हो जाओ ना। क्यों आंटी, शॉपिंग? अरे पुत्र, कल डब्बू का रोका है। रोका? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। Congratulations डब्बू, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, तू जरूर आना डब्बू के रोके पे, अच्छा? बहुत मजा आएगा, ठीक है? जी आंटी जी। जीविका चलना पुत्र, बहुत देर हो गई है। चल डब्बू आ। ऑल द बेस्ट डब्बू। अरे स्वीटी, मानवी दी। हाँ सुंदर। ओ वीरेन भैया और विराट भैया के लिए खाना गर्म कर दूं? हाँ, कुछ ही देर में आते ही होंगे वो लोग। दी, वीरेन भैया की गाड़ी आ गई।
वीरेन जी को कॉल करने का कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, स्पेशली आज जो होटल में हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। जीविका बेटा, वीरेन से बात हुई? कब तक पहुंचेगा कल? अब बीजी वो मैं कॉल ही कर रही थी, फोन अभी तक चार्ज पे लगा हुआ था ना। अभी कॉल करती हूँ। हाँ वीरेन जी, अच्छा मैंने आपको इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कल डब्बू का रोका है। हाँ मैं जानती हूँ सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, आपको भी पसंद आएगी। और वो और वीरेन जी सब कुछ कैसा है? विराट, तू क्यों रुका यार? तू तो खा रहा था नॉर्मल टाइम पे। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही सोचा आपको थोड़ी कंपनी दे दूंगा। वैसे भी आपको कंपनी देने के लिए और कोई तो है नहीं, भाभी तो है नहीं यहाँ पर। वैसे आपको पता चला कल डब्बू का रोका है? डब्बू का रोका? नहीं पता? नहीं, वो जीविका ने बताने की कोशिश की होगी, बस गाड़ी चला रहा था इसलिए शायद। हेलो माधवी बेटा, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। वीरेन और जीविका एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं। जीविका बहुत खुश लग रही है, बिल्कुल पहले की तरह वीरेन से बात कर रही है। चलो, हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई। क्या बोले जा रही हो बीजी? जीविका दी और जीजू बात करें? एक्सक्यूज मी, जीजू ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के विराट से बात करें और आप कह रही हो जीविका दी से बात करें? कुछ भी। लगता है जीविका मुझे दिखाने के लिए वीरेन से बातें करने का झूठा नाटक कर रही थी और मैं बेवकूफ बन गई। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, कुछ देर बाद बात करती हूँ तुझसे। ठीक है, ओके। हाँ वीरेन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्या? कोई बात नहीं, मैं सबको बता दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी। बीजी, वो वीरेन जी की दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर उन्होंने कहा कि वो शादी में जरूर आएंगे, कल नहीं आ पाएंगे। सबको बधाइयाँ भी दी है। अच्छा,